इस वीडियो में हम आप सभी को अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। होई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और उनके जीवन के अच्छे के लिए पूरे दिन का उपवास करती है और शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी माँओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है और इस दिन माताएं सियाई माता और अहोई माता की पूजा करती है। होई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा भी सुनी जाती है। होई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई सातें के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सूरबी गाय की सेवा किया कर। सूरबी गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सूरबी गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेगी, वो तो लड़ाई करती है। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता उस बहू से बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, तू मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए सूरबी गाय और वह बहू एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह सांप डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी उस साहूकारनी से बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। साहूकारनी बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर सूरबी गाय और साहूकारनी दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली कि ये वचन उगतो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेगी। तू 7 उजमन करियो, 7 ओई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा तो वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 ओई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी।
उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। क्या देखती है कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। सब दौरानी जेठानी उस छोटी बहू से बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह छोटी बहू बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं थी, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया कर कर मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते उंकारा भरते सबकी खोलना, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो शाहू माता की जय। होई व्रत की कथा के बाद गणेश जी की कथा अवश्य कहनी चाहिए। गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाती और बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उनकी पूजा करती थी। परंतु गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी की होने के कारण हर बार गल जाती थी, टूट जाती थी। इससे बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहने लगी। वह मन ही मन सोचती, हे गणेश जी, अगर मेरी पूजा सच्चे मन से है तो अब आप मुझे एक ऐसी मूर्ति दीजिए जो सदा बनी रहे। एक दिन उसने देखा कि नगर में एक सेठ का मकान बन रहा था। वहां कई मिस्त्री काम कर रहे थे। बूढ़ी माई धीरे धीरे वहां पहुंची और बहुत प्रेम से बोली, भाइयों, क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दोगे ताकि मैं हर दिन उनकी पूजा कर सकूं। मिस्त्रियों ने उसकी बात सुनी और हंसकर बोले, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम एक पूरी दीवार खड़ी कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया और अपने काम में लग गए। मिस्त्रियों के मना करने से बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से चुपचाप लौट गई और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, आप ही मेरे कष्ट हर लीजिए। उधर जैसे ही मिस्त्रियों ने दीवार बनाना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। वह दीवार सीधी खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, बार बार टेढ़ी होकर गिर जाती थी। मिस्त्री हैरान रह गए, अरे यह क्या हो रहा है, दीवार बार बार टेढ़ी क्यों हो रही है। अब उन्होंने उस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने दीवार बनाई हर बार वह टेढ़ी ही हो जाती। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत गया। मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम होने पर जब सेठ वहां आया तो उसने मिस्त्रियों से कहा, अरे तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सुबह से शाम हो गई और दीवार अभी तक खड़ी नहीं हुई। सेठ की बात सुनकर मिस्त्री बोले, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी। उसने हमसे विनती की थी कि हम उसके लिए पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बना दें, लेकिन हमने उसे मना कर दिया और तब से हम जितनी बार भी दीवार बनाते हैं वह हर बार टेढ़ी हो जाती है। यह सुनकर सेठ बहुत सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तो निश्चित ही गणेश भगवान की लीला है। सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को भेजा और उस बूढ़ी माई को बुलवाया। बूढ़ी माई आई तो सेठ ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए सोने के गणेश जी बनवाऊंगा। बस आप अपने गणेश जी से कहिए कि वे मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दे। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, सबका कल्याण करने वाले, अब अपनी कृपा दिखाइए। सेठ जी ने उसी समय सोने के गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को भेंट किए और जैसे ही गणेश जी की मूर्ति घर में लाई गई, सेठ के मकान की दीवार अपने आप सीधी हो गई। पूरा नगर यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। सबके मुख से एक ही जयकारा गूंज उठा, बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रत्येक व्रत त्योहारों की कथाएं मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।